सच ही कहा है दोस्तों। विश्वास करो और अगर सच्चे दिल से करो तो पूरा होता है, और विश्वास करके रह रहे हो और दिल सच्चा नहीं है तो उसमें भी धोखा मिलता है। तो मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त किरण शर्मा आपके साथ एक बहुत ही सच्ची कहानी जो कि मेरे जीवन में घटित हुई है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में डाल चुकी है, अभी मैं सेकंड पार्ट पर हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुई और एक पहाड़ी व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि क्या परेशानी है मैम। मैंने उनको सारी डिटेल्स लिख के अपनी बेटे की दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन बाद फ़ोन कीजिएगा और पता कर लीजिएगा। तो ये 3 दिन बाद की बात है, जब मैं अपनी पड़ोसन के यहाँ उसकी गणेश चतुर्थी का जो विसर्जन कर रही थी वो, तब मैं उसके यहाँ गई थी। तो मैंने उसमें अपनी विश लिखी थी, गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दी थी। जैसे मैंने विश लिख के गणेश जी के चरणों में समर्पित की, उसके उसके 1.5 से 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी का कौन सा पेपर था, वो उस पेपर के नाम के बारे में पूछता है। तो मैंने उसको बता दिया। उसी वक्त मेरे मन के अंदर ये विश्वास पक्का हो जाता है कि आज तक तो इतने दिनों से 1.5 महीना हो गया कोई हलचल ही नहीं हो रही थी, आज एकदम से इतनी बड़ी हलचल हो गई। और वह व्यक्ति मेरे सामने किस रूप में आया है भगवान बनकर, मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी। बहुत विश्वास हुआ। उसके बाद वहाँ विसर्जन हो गया। गणेश जी के कानों में भी मैंने बोला, मेरी बेटी ने भी अपनी विश लिख के दी थी और मैं चली गई। विसर्जन बहुत अच्छा हुआ। उसके अगले दिन मैं घर पर थी। फिर 2-3 दिन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ा-सा ढीली हो जाती है मेरी। उसके बाद मेरी बेटी 1 दिन जाती है, 2-3 दिन हो जाते हैं। पर नहीं, उसके 3 दिन बाद फिर मैं जाती हूँ वहाँ पर। मैं गई, मैंने कहा सर आपने उस दिन कहा था, और उन सर ने भी जब मुझसे कहा था जो जिस रूम से पेपर निकलने थे, कि उन्होंने वहाँ जहाँ पर वो पेपर थे नज़दीक का ही कॉलेज था, जहाँ इनके एग्ज़ाम के पेपर्स थे वो नज़दीक में था वो कॉलेज। तो सर ने वहाँ फ़ोन करके मेरे सामने एक बात उनके मुँह से निकली थी, जो बात बाद में सच्ची भी हुई, जिसका क्या कनेक्शन है आपको पता चलेगा। उन सर ने कहा कि भई इस नाम की ये बच्ची है, इस नाम की बच्ची की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो कृपा करके तुम इसका पेपर जल्दी से निकालो, इसके वेरिफिकेशन के लिए इसको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने पूरी डिटेल सेंड कर दी। फिर मैं 3 दिन बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा सर आपने उस दिन कहा था मेरे सामने ही, और पेपर्स तो अभी तक निकले नहीं हैं, तो 3 दिन हो गए। तो कह रहे मैडम आजकल तो बहुत बारिश हो रही है तो इसलिए हो नहीं पा रहा है काम। उन्होंने फिर से फ़ोन किया कि भई मैंने आपको 3 दिन पहले फ़ोन करके बोला था कि ये डिटेल्स है, उस बच्चे का पेपर निकालो। तो सर ने मुझे आश्वासन दिया कि मैम आप कल आइएगा दिन के बाद, और डेफ़िनेटली आपका पेपर कल मैं किसी भी हाल में यहाँ मंगवाता हूँ। उन्होंने यही बात कि उसके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग गई है फिर से रिपीट की। मैं चली जाती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे में 12 बजे के बाद वहाँ पहुँचती हूँ। उस दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। मैं गई उनके रूम में, तो मैंने उनको बताया सर इस नाम से। तो सर कहते ठीक है मैम, आप बाहर वेट कीजिए, अभी पेपर के कुछ बंडल आने वाले हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो मैं आपको बुलाता हूँ। अगर आ जाएगा आपका पेपर तो फिर हम आगे बात करते हैं। मैं रूम से बाहर चली गई और मैं जो वो पहाड़ी व्यक्ति है उसके रूम में जाकर बैठ गई। उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया। उसके बाद लंच ब्रेक हो गया था। तो लंच ब्रेक के बाद मैं होता क्या है यूनिवर्सिटी से सबको बाहर कर दिया जाता है, तो मैं बाहर ही स्ट्रॉल कर रही थी, घूम रही थी। तो मैंने देखा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाड़ी आती है और उसमें पेपर्स के बंडल भी आते हैं। उसके बस तो थोड़ा-सा होप बना कि शायद हमारा पेपर भी आ गया हो। तो उसके बाद फिर मैं जब लंच ब्रेक ओवर होता है 3 बजे, तो मैं अंदर गई। तो मैं सर के रूम में गई। मैंने कहा सर पेपर्स तो आ गए होंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए। कह रहे हाँ हाँ मैम, बंडल आ गए हैं उस पर्टिकुलर पेपर के, तो डेफ़िनेटली आपका पेपर होगा। मैंने कहा सर आप प्लीज़ चेक कीजिए ना, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, बच्ची भी मेरी बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी है। तो सर कहते हैं ठीक है बैठिए। वो उस बंडल को निकलवाते हैं, चेक करते हैं। उस बंडल के अंदर मेरी बेटी का पेपर उनको नहीं मिलता है। वो कहते हैं पेपर तो आया ही नहीं है। उस फिर से मेरे सामने फ़ोन करते हैं कि मैंने आपको डिटेल्स भेजी थी और मैंने आपसे कहा था कि उस बच्चे का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, प्लीज़ उसका पेपर दो। तो वो लड़का वहाँ से कहता है कि नहीं, पेपर हमने सर भेज दीजिए, आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए। तो मुझसे कहा जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल काम था, तो मुझसे कहा जाता आप रूम के बाहर चले जाइए। मैं चली गई। उसके बाद मैं उस पहाड़ी व्यक्ति के कमरे में बैठी हुई थी। उस पहाड़ी व्यक्ति के कमरे में वही वाले सर जो थे भाग कर आते हैं और उस पहाड़ी व्यक्ति से कहते हैं सर मान गए आपको, आपकी वजह से, आपकी क्या जैक थी, आपने 8-10 लड़के जो लगाए पेपर ढूंढने में, और बच्ची का पेपर हमें मिल गया है। वो मुझे भी आश्वासन देते हैं कि मैम पेपर मिल गया, अब इसको रीचेकिंग के लिए हम भेजते हैं। मैं इतनी खुश होती हूँ, इतना थैंक्स करती हूँ उनको। और उसके बाद
मैं जिन्होंने रीचेकिंग डिपार्टमेंट से पेपर को जल्दी रीचेक करवाना था उनसे जाके मिलती हूँ और उनसे कहती हूँ कि सर जितना जल्दी हो सके प्लीज़ करवा दीजिएगा। सर मुझे आश्वासन देते हैं हाँ मैं 2 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस करवा दूँगा। फिर नेक्स्ट डे था फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे को यूनिवर्सिटी बंद रहती है, सिर्फ फ्राइडे का डे बचा था। तो अब मैंने सोचा कि नहीं एक ही दिन में क्या होगा। तो मंडे को मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उस पहाड़ी व्यक्ति को फ़ोन किया जिसने कहा था कि मैं लड़के लगाऊंगा और पेपर मिल जाएगा और आपका सब कुछ काम हो जाएगा, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, वो भगवान के रूप में मेरे सामने आए। उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया तो उन्होंने 12 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पता करके बताता हूँ रीचेक हुआ है या नहीं हुआ है। होपफुली मुझे था कि 1-2 दिन, 1 दिन में तो पेपर चेक नहीं हो सकता है। तो उस व्यक्ति की कॉल बैक आती है, वो कहते हैं कि हाँ हाँ सब कुछ हो गया, आप एक बार आके ना सर से मिल लो।